दर्शकों से विनम्र आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाहर पान दुकान थोड़ा सा क्या सारा पन्ना फोड़ दीजिएगा। अरे ओए भैया मोबाइल में सेल्फी लेते रहती है। बढ़िया दिन भर लगाए रहती है। ये बढ़िया दिन भर हिमालय में लगाए रहती है। सुनती नहीं है, कहाँ चली गई, मर गई क्या? क्या कर रही थी? ये सब चिल्ला रहे थे। आइए दिलबहार पान दुकान देखो साला दूरी आई है, क्या बना के लिया? ठीक है, अभी आइए। गुटखा का मजा लीजिए, अभी आइए। खुशबू का बनारस वाला पान खाइए, ताजा पान, सरायसा खैनी, गुटखा, सिगरेट। कौन ज्यादा है पान में? कौन ज्यादा है? मेरे पास मगहिया पान है और ज्यादा में कौन सा ज्यादा है? तुलसी है, बाबा बाबा भी है, मामा सब है। अच्छा तो लगा के रखिए, पैसे लेके आ रहे हैं। ठीक सर। ठीक है, लो खा के देखो कैसा लगता है। अरे रे हम है दिलबहार गुटखा वाला। अच्छा, यहाँ देखो, डेली आप खाती है, मुझे सास बहू का पान गुटखा चल रहा है और मैं बस पढ़ाई करूं बैठ करके। हेड शोल्डर नीज एंड टोज, हेड शोल्डर नीज एंड टोज और ये गुटखा खाएंगे। मजा आ रहा है। बुआ बड़ी खूबसूरत लग रही हो तुम। सेल्फी लिया? एक मेरे भी ले लो बुआ। अरे वाह बुआ, एक बात में बोलो बोलो सच्ची बोल दो। हाँ बोलो बेटा, पैसे दोगी मुझे? क्यों चाहिए पैसे बेटा? दो ना बुआ, सारा बात तुम्हें ही बता दो तो मैं क्या करूंगी। बिना बताए कैसे पैसे देगी बेटा? मुझे टीचर ने होमवर्क भी दिया है, पेंसिल नहीं है। अच्छा देखो बेटा, पढ़ाई के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी बुआ, जल्दी देखो बेटा, कितनी अच्छी मेरी बुआ है ना। हाँ पढ़ाई अच्छे से करना। आइए बनारस का पान, कलकतिया पान, मीठा पान। मेरे पास मगहिया पान है। ये स्वीट पोटैटो कहाँ बेच रहे हो तुम? पान प्राप्त तुलसी 64। इसको खाने से क्या होता है? खाने से तरोताजा होता है। कौन तरोताजा होता है? बूढ़ा खाएगा जवान हो जाएगा। अच्छा हाँ दादाजी ले लीजिए ना। आइए एक काम करो, दादाजी बैठिए। दादाजी पता है क्या? मेरा नाम गुड़िया है और मैंने ना 20 रुपए की चपत लगाई अपनी बुआ को। पता है कैसे? मेरे टीचर के नाम पर। टीचर ने बोला होमवर्क करके लाओ। मैंने घर में क्या देखा कि मेरी दादी और मेरी इमलिया मम्मी दोनों ने गुटके बैठ के खा रही थी और तो और सहेली को बुला के भी खिला रही थी। तो उन दोनों में बड़ा जोश था। मुझे होमवर्क करने में ना थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा खा लूं। ये स्वीट पोटैटो एक काम करो, मेरे दद्दू को भी दे दो 10 रुपए का और मुझे भी दे दो। ठीक, लेकिन मैं ही सुपारी दे जी, दतवा से ना टूटते। ठीक। क्या हुआ भैया भाई? तो फिल्म सुपारी दिया, लेकिन हम तो बीमारी ग्रस्त हैं। दांत में कुछ हो जाएगा तो कम दिखावेगा,
कोई बात नहीं, बगल में डेंटिस्ट साहब है, उठवा देंगे दादू। तो हमारे घर में सीमित है। मम्मी जो खा रही है उनका दांत वाला खराब हो जाएगा दादू आज की भर खा लो ना आप, बाद में देखेंगे एक दिन खाने से क्या होता है। काले हमारा मौत हो जाएगा, कल मरेंगे नहीं, हमको रोज में आदत लग जाएगा। नहीं, हम लोग बस पहला ही दिन खाएंगे, बस देख रहे हैं पहला दिन खाएंगे ना भाई, हमारा आदत खराब हो जाएगा। दद्दू प्लीज, दद्दू दद्दू प्लीज। भाई हम ना पीबो भाई। ए दादा हमर दुकान में बंद करे भाई। हमने के वहां हमने घर पर सुतने नहीं कराया, खोखा ही नहीं, ये का खा जा है, कभी कभी खुदमो गिर जाए तो बिड़िया कैसे पी गए, पहले पिया वाली गांजा। बस छोड़िए दद्दू, मोटे भैया एक काम कीजिए, हां दद्दू को छोड़िए, मुझे दे दीजिए। हां क्या लोगी बोलो। मुझे एक ना सिगरेट है, दे दो। देवी का बहुत बढ़िया नेवी कटता है। ज्यादा गुटखा भी है, कभी है दे दो। एनर्जी आ गई। हेड शोल्डर नीज एंड टोज, नीज एंड टोज, हेड शोल्डर नीज एंड टोज, नीज एंड टोज, eyes and ear and mouth and nose, head shoulder knees and toes, knees and toes. हे गुड़िया, कहाँ से आ रही हो? ऐसे कहाँ चल रही हो तुम? कुछ नहीं हिमालया, हिमालया बोलोगी तुम? अच्छा, कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है, तुम्हारा चाल ढाल सही नहीं लग रहा है। चाल ढाल तो बिल्कुल ठीक है, देखो हेड शोल्डर नीज एंड टोज, नीज एंड टोज। नहीं, फिर भी कुछ बदला बदला लग रहा है, तुम ऐसे नहीं करती थी कभी। तो क्या हुआ है तुम्हें बताओ। कुछ नहीं अम्मा, हम तो ये बस पेंसिल खरीद के आ रहे हैं। देखो पेंसिल लाओ मुझे। पेंसिल, पेंसिल, ये पेंसिल है, ये तो सिगरेट है, कहाँ से लेके आई तू? पेंसिल है तो है, कहाँ से लाई? ऐसे ही तो दिखती है पेंसिल। देखो कहाँ कहाँ जाकर आई है लड़की, कहाँ गई थी? नहीं बताओ। वो स्वीट पोटैटो की दुकान पर गए थे हम। हे भगवान, वहाँ क्यों गई थी तुम? मेरा होमवर्क पूरा नहीं हुआ था, टीचर मारती, काम का प्रेशर बहुत था, इसलिए तुम स्वीट पोटैटो के पास चली गई। हाँ, क्या लाई हो दिखाओ। उस मोटे भैया ने मुझे ये दिया और ये दिया। तो पैसे कहाँ से लाई है खरीदने के लिए? मेरी बुआ सारा काम छोड़ के बुआ के पास लगी रहती है। दोनों बुआ भतीजी काम नहीं करती है, पूरा काम मेरे ऊपर लगा रहता है। इधर आओ तुम। तो दादी ने दे दिए तुम्हें, मेरे मत्थे क्यों मर रही हो तुम? ये नहीं खाना चाहिए बेटा। ये कहाँ से ले आई हो तुम? क्यों लाई? बोला तो वो स्वीट पोटैटो ने दिया, देखो कितना गोलगप्पे की तरह दिख रहा है वो। खाना चाहिए, तुम्हें नहीं पता? इसे कोई यूज नहीं करता, कोई उपयोग नहीं करता इसका। अजी पहले इधर देखा, ये कौची रखल हो, ये बूढ़ी माता कौची खा, पूरी बूढ़ी मिलके कौची खाते रहा। हां मां, बच्ची के सामने पहले बूढ़ी माता के नाम ना करा। दादी मां, आप ही को तो देख कर के मैंने बुआ से ये 20 रुपए मांगे, मुझे दिख भी नहीं रहा, ये 20 ही है क्या? हे राम, बच्चा घर में क्या क्या सीख रहा है? अम्मा ये सब हटाओ, ये सब हटाओ, नहीं तो बच्चा ये सब लाके खुद खा रहा है, ये भी रहा है। क्या करें हम? तुमको मना कर रहे थे कि तुम नहीं खाओ। अम्मा आपको देख के तो हम खाए, मुझे देख के मेरी बच्ची सीख गई। अब तो ये हमेशा चलता रहेगा, आपको बंद करना पड़ेगा ये सब। ठीक है, मैं बंद कर दूंगी। अम्मा सॉरी मम्मा, अगली बार से खाया ना तो घर से बाहर निकाल दूंगी। From the next time I'll never do this, मम्मा please don't tell my teacher. ओके बेटा, नहीं बोलेंगे हम, शांत हो जाओ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से कभी ट्राई नहीं करना ये सब। प्रॉमिस ना? प्रॉमिस। ओके, एक काम करो अम्मा, इसमें ना मैं कॉर्नफ्लेक्स से साट देती हूँ और वो स्वीट पोटैटो की दुकान पर ना जाकर के मैं दे देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। नहीं अम्मा देने दो, पैसे फालतू के आए हैं क्या? मेरी बुआ के पैसे हैं, उससे ना एक दिन का वो लिपस्टिक खरीद लेगी बुआ। ये स्वीट पोटैटो पकड़ो और ये भी लो। मेरे क्या बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। मेरे पैसे लो, पैसे ये लो बुआ, तुम्हारे पैसे। पेंसिल ले बेटा। पेंसिल ना बुआ, मैं क्या बोलूं, दुकान बहुत दूर थी और कीचड़ थे रास्ते में, इसलिए मैं पेंसिल नहीं ले पाई। तो होमवर्क कैसे बनाई बेटा? बना दूंगी बुआ, होमवर्क मेरा पूरा हो गया। बिना पेंसिल के? नहीं, मैंने दोस्त से ले लिया था पेंसिल। मेरी समझदार बच्ची समझ गई बहुत जल्दी, अब ये दोबारा ऐसा काम नहीं करेगी। थैंक यू सो मच मम्मा, सो स्वीट मम्मा,
थैंक यू सो मच। इस नाटक का मेन मोटो जो था कि हम जिस परिवेश में रहते हैं और हमारा समाज जैसा होता है उसका असर हमारे बच्चों पर हूबहू पड़ता है, क्योंकि हमारा जो परिवार है, हमारे माता पिता प्रथम गुरु होते हैं और परिवार हमारा फर्स्ट स्कूल होता है। तो अगर हम अपने घर में अपने मम्मी पापा को एक मैगजीन पढ़ते देखेंगे तो परिवार में बच्चों पर भी वैसा ही असर होता है। अगर माँ बाप मैगजीन पढ़ते नजर आते हैं तो बच्चे भी सोचते हैं नहीं, मेरे माता पिता पढ़ाई कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर उसी परिवार में अगर हमारी माँ, बुआ, चाची, मौसी, क्योंकि सास भी कभी बहू है जैसे सीरियल देखती हैं, तो उसका भी असर हमारे परिवार के बच्चों पर होता है। तो इस नाटक का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम अपने परिवार के परिवेश को बदलें ताकि हमारे घर का हर एक बच्चा बदलेगा। और अगर ये चीज हर परिवार में होगी तो आने वाले देश में, आने वाले समाज में हर घर बदल जाएगा और फिर किसी को नशा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।